आप सभी का स्वागत है दशरथ है लॉजिक पॉइंट में। आप देख दशरथ है लॉजिक पॉइंट। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज चूँकि जानते हैं आज कौन सा दिन है, 16 फरवरी। 16 फरवरी जो है क्या है, आपका बसंत पंचमी है। क्या बसंत पंचमी सरस्वती जी का जिससे हम पूजा करते हैं, सरस्वती पूजन है। तो आप सभी को मेरे तरफ से सरस्वती पूजन बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके पहले वीडियो में हमने आपके साथ जिक्र किया था कि अवकलन के बारे में, अवकलन क्या होता है, अवकलन से क्या रिलेटेड कुछ चीज़ें के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक, तो इसी के बारे में अगले कड़ी हम चलते हैं। अवकलन से इसके पहले हमने फार्मूला बताया था। आज हम उसी पे कुछ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का तो ये जाएगा क्लियर, तो तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन का भी एक्सरसाइज में आज कैलकुलेशन क्या एक्सरसाइज को ले चलता हूँ। एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन क्या है आपका, एक पहला क्वेश्चन ही आपके पास है जो है कि y बराबर क्या दिया है, x टू द पावर x दिया। क्यों x टू द पावर x, ऐसे फंक्शन आ सकते हैं। और क्वेश्चन और मेरे साथ है, क्वेश्चन और बहुत से सारे क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके साथ। एक है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पार्टीशन कर देते हैं, x टू द पावर 7। देन थर्ड ऑफ का जो है क्वेश्चन रूट ऑफ x। तीन क्वेश्चन है, आज तक 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल बताया था, फिर आज भी मैं शुरुआत करता हूँ। अवकलन शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले के साथ आपको साथ डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स, डी डी एक्स टी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, यानी क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देन दूसरा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, क्या होता है ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स log x 1 बाई एक्स। इसी साथ और क्वेश्चन जैसे फार्मूले आते रहेंगे उसको आप सब जिक्र करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कभी भी अवकलन करने से पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का किसे x के सापेक्ष तुलना करें। जो दिया रहेगा उसी के साथ तुलना करता है। लेकिन ये बताइए x ऊपर x है ना, ऐसे कंडीशन तो भाई हमने कहीं ऐसा फार्मूला लिखा है नहीं, डी बाई डी एक्स ऊपर एक्स, ऐसा होता नहीं है, ऐसा फार्मूला भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे इन सब चीज़ से बचने में क्या करेंगे, इसके साथ कुछ हम अपने तरीके से कुछ सीखते करें। क्या दोनों पक्षों में लॉग ले सकते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इन सब चीज़ों से आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, log x टू द पावर x। चूँकि यदि आप लॉगरिथम आपको याद होगा तो log x टू द पावर x रहता है तो क्या है, बेसिक है तो क्या होता है x log a बेसिक होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है लॉगरिथम का फार्मूला होता है लॉग प्रोडक्ट का। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कुछ पीछे की चीज़ें भी आपके साथ आज अवकलन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको आना है। अवकलन में आपको लॉग भी आएगा, त्रिकोणमिति भी आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, व्यंजक भी आएगा, बहुत से सब सारे लॉग और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज सब पूरे के बैक टू बैक यानी हाई स्कूल में आए तक फर्स्ट ईयर का भी पूरा क्या करें जिक्र आ जाएगा। इन सब चीज़ों से चलिए देखते हैं। अब क्या करें, जैसे तो बन गया ना, अब सिंगल पावर सिंगल हो गया, देखते हैं क्या हो गया, log y बराबर x log x। ठीक है, ये भी मुझे मिल गया, ये भी इसका ही फार्मूला होता है, इसका ही फार्मूला होता है। इस फार्मूले के साथ साथ एक क्वेश्चन को थोड़ा सा करके यहाँ पे ब्रेक करके एक फार्मूला मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ। फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स या x यानी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। क्या है, जब दो फलन एक साथ दिए हों, क्या हो दो फलन दिए हों, प्रथम फलन द्वितीय फलन। कल मैंने एडिशन में बताया था प्रथम फलन जब अलग अलग फलन रहते हैं प्लस रहता है तो दोनों अलग अलग से डिफरेंस कर देंगे। इसमें क्या है गुणन का, यानी कहें तो इसको हम मेरे अपने स्पष्ट शब्दों में कहें तो दो गुणनफलों का अवकलन करें, दो गुणनफल का अवकलन कैसे करें उसके बारे में आपसे इसमें है जिक्र है यहाँ पे। तो क्या रहेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। द्वितीय फलन क्या है इसमें gx है, प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का
अवकलन प्रथम फलन का। यदि आप एक शब्द में बताना, यदि गुण का क्रम योग का, हाँ योग का क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे तो इसको आगे पीछे ले सकते हैं। यदि हमें याद करने का तरीका बताना, पहले फंक्शन को रोक लो, दूसरे फंक्शन का अवकलन करो, फिर दूसरे फंक्शन को रोक लो, पहले फंक्शन का अवकलन करो। यार जो मैंने पहले क्या किया, एक फंक्शन को रोक लिया, दूसरे को अवकलन कर दिया, जिसको अवकलन कर दिया फिर उसको हम रोक लें, क्या करके एडिशन करके दूसरे को जो बचा है उसका अवकलन करते हैं। ये भी होता है। एक फॉर्मूला से साथ और देख लेते हैं, dy/dx भागफल के रूप में हो, जब भाग भिन्न के रूप में या भाग के रूप में हो, dy/dx fx gx क्या होता है। अब इसमें क्या होगा, gx प्रथम द्वितीय फलन है, यानी हर है, सॉरी अंश है, हर है, यानी हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन fx हो जाएगा प्लस, सॉरी इसमें क्या होता है, भाग आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस जिसको किसको किसका होगा कि पहले को रोक लो, यानी किसको रोक सकते हो, अंश को रोक कर हर का अवकलन कर दो, dy/dx gx बटे यहाँ क्या आता है, बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग, यही आपका फार्मूला है। ए डिवाइड के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, दो फार्मूले हैं आपके, ए डिवाइड के रूप में, ए आपका मल्टीप्लाई, ए डिवाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ तो उसी चीज़ का, इस फार्मूला का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। पहले क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, यही अवकलन करते हैं, dy/dx log y इक्वल टू dy/dx x इंटू log x। अब यहाँ देखिए दो फलन हो गया। आई होप आप नोट डाउन कर लेंगे फार्मूले को, थोड़ा सा स्पेस में कम पड़ जा रहा है। हम यहाँ हम नीचे जाएगा तो आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी और मुझे लिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, जैसे हम पहले फलन का अवकलन करेंगे, यानी जब log y है, क्या log y है, हम रिस्पेक्ट किससे कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। ठीक है, जैसे मैंने x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बताइए यहाँ क्या जाएगा, log y, भाई log y का तो फॉर्मूला नहीं होता, यानी इसको क्या यहाँ मानोगे x, जैसे x मान का log x हो जाएगा, log x क्या होता है 1/x, माने क्या इसको, x माने तो क्या जाएगा 1/y, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करेंगे dy/dx बराबर, देन मुझे क्या करना, प्रथम फलन x है गुणे द्वितीय फलन का अवकलन log x प्लस प्रथम फलन को रोक लो, जिसका अवकलन किसको रोक लो, dy/dx x। ठीक है, करते हैं 1/y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, इसका अवकलन क्या होता है, dy/dx log x क्या होता है, dy/dx log x, dy/dx log x क्या होता है 1/x, एक फार्मूला होता है। हमने कहा ना कि आपको हर एक फार्मूला मैं इजी वे से याद करा दूंगा, आराम से इजी वे से याद करने के लिए हर एक फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, क्वेश्चन के साथ फार्मूला, क्वेश्चन के साथ फार्मूला, जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे उसके साथ फार्मूला भी यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला जैसे आपको याद हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन याद होगा सर, जैसे फार्मूला याद होगा वैसे क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आप इजी शॉर्ट एकदम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जाएगा 1/x प्लस log x, ये हम बताया था dy/dx x है, इसका मान क्या होता है 1 रहता है इंटू 1, देन ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा y इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ क्या जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x, यहाँ पर या तो ये लिख लीजिए, चाहे तो इसको लिखा था, जो y है y को मान पुट कर दीजिए, तो dy/dx इक्वल टू x टू पावर x क्वेश्चन में 1 प्लस log x, ये आपका क्वेश्चन है।
यही आपका आंसर है। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा, यही प्यारा सा आंसर है। इसी बेस पे और क्वेश्चन है, हम आपको एंड में जाते जाते कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे जितने कराए हैं उसी बेस पे आपको दे देंगे और आप उसे सॉल्व करते रहेगा। तब तक के यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। अगर कुछ चाहिए नहीं बस आप लाइक करते रहो। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड हो जाते हैं। जिसमें साइड है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि अन्य हमें और भी वीडियो लॉन्ग ना हो, तो इसलिए शॉर्ट में करना पड़ता है ना, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ था मेरा, शायद यही था, x⁴, इसको मान लो y मान लो, दोनों पक्षों का क्या करोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या अवकलन करने पर, जैसे अवकलन करोगे डिफरेंशिएशन द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहेंगे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, dy/dx, ये क्या होता है, x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n-1, क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, यानी 7 इंटू x पे 7 - 1, तो क्या हो जाएगा 7x⁴, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आप इजी वे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा आपका है रूट में x है, अरे रूट में भी तो आ सकता है, रूट का भी देख लेते हैं। दोनों पक्षों किससे करोगे, x के सापेक्ष, किससे करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो क्या हम लिखते नहीं है, आप देख लेना, तो dy/dx। फिर उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं भाई, रूट है तो रूट का कहीं फार्मूला लिखवाए नहीं है, तो इससे क्या करो, y बराबर क्या लिख सकते हो, x⁴1/2 लिख सकते हो भाई। रूट का मतलब होता है 1/2, किसी घात की पावर क्या है 1/2, तो क्या जाएगा 1/2, यानी अब इसका अवकलन कर दो सापेक्ष, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा x, ठीक है, dy/dx x⁴n, इसका फॉर्मूला यानी x⁴n - 1, यानी 1/2 x⁴n 1/2 - 1 होगा नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x⁻- 1/2। ये बताओ a की पावर -1 का क्या होता है 1/a, होता है नहीं होता है। जैसे आप फॉर्मूला जानते हो तो इजीली से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x पे 1/2 x पे 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है dy/dx इक्वल टू 1/2 x। ऐसे में बता दो, जब भी कोई भी मान कठिन हो उसका डायरेक्ट अवकलन 1/2 रूट में जो फलन दिया है, जैसे मान लो कोई फलन इसको दे दिया हो y/√f(x), गिवन हो, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा 1/2 √f(x), यही आपका क्या होगा, इसका अवकलन होगा, ठीक है। अब इसके अलावा फलन कुछ भी हो सकता है, साइन त्रिकोणमिति हो सकता है, एक्सपोनेंशियल व्यंजक हो सकता है, फिर आपका इनवर्स हो सकता है, चाहे आपका कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई भी, नथिंग मैटर, वॉट एवर है, जो कुछ भी है उससे आप सॉल्व करो, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ दूसरा एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस किया था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इरेजर के घर आपको बताते हैं। आज बसंत पंचमी भाई, बसंत पंचमी के दिन कुछ तो करना बनता है ना, इसीलिए आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और है e⁴x log x, हमने क्या मान लिया, y का क्या मान लिया e⁴x log x, ये होता है प्रथम फलन है कि नहीं है, ये क्या है
द्वितीय फलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। अब क्या करोगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट गेट द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x से सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है, e टू द पावर x, द्वितीय फलन क्या हो जाएगा log x प्लस द्वितीय फलन का अवकलन करो log x dy बाई dx e टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा log x का तो 1 बाई x प्लस log x इंटू e टू द पावर x से क्या होता है e टू द पावर x। दोनों कॉमन क्या है, e टू द पावर x कॉमन ले लो, क्या जाएगा 1 प्लस x log x बटे x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, ये गुणन वाला तो समझ आ गया होगा। अब एक भाग वाला भी बता देते हैं आपको। भाग वाला ही मान लीजिए फार्मूला है, उसको भी चित्र कर लेते हैं, फिर उसका सक्सेस करने वाला है। 3-4 क्वेश्चन लेकर आए, अच्छा क्वेश्चन। यदि यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। आप किसी एनडीए चाहे एयरफोर्स चाहे नेवी का पेपर दिया तो उसमें भी पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है y बराबर log x बटे sin x। क्या है, log x बटे sin x। तो बताइए, ये आपका fx मिल रहा है, ये आपका gx मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई dx यानी उसका फार्मूला क्या आता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। प्रथम यानी हर बटे अंश का जो फार्मूला होता है उसको याद कर लीजिए, एक बार रिमेंबर कर लीजिए। उसका फार्मूला होता है अंश गुणे हर गुणे अंश का अवकलन, यानी अंश का अवकलन हम डैश लिखते हैं माइनस, यानी अगर किसको रोकोगे, जिसका अवकलन कर उसको रोक दो, यानी अंश गुणे हर का अवकलन बटे अंश हर का वर्ग। इसी फार्मूले पे लगा देते हैं। देखो ये क्या है हर, ये क्या है अंश है, ये डिनोमिनेटर है, क्या न्यूमरेटर है, ये है डिनोमिनेटर, ये क्या है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को रोक लो, डिनोमिनेटर को रोक लो। डिनोमिनेटर क्या है sin x को रोक लो, अवकलन किसका कर दो, अंश का यानी न्यूमरेटर का। क्या हो जाएगा log x माइनस, अब किसको रोक लो, log x का अवकलन किसका कर दो, sin x का बटे क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लेना और याद कर, बस याद करने हमारे यहाँ नोट डाउन किए हैं। बाकी इसके पहले वाली वीडियो में पूरा फार्मूला के साथ जिक्र किया गया है और इसमें पूरा क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जरूर देखना। और यदि वीडियो आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से बैक वाले पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। या उसका एक जगह मैंने क्या किया, प्ले लिस्ट बना कर रख दिया है। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक मैं वीडियो में पीछे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो देखते रहिए। और देखिए क्या है sin x, ये क्या log x क्या होता है 1 बाई x। डायरेक्ट हम फॉर्मूले रखते जाएंगे, आपको बार बार लिखना आप जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, log x sin x क्या होता है cos x बटे ये क्या जाएगा sin x का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या मिलता है, यानी क्या हो जाएगा sin x बटे x माइनस log x cos x बटे sin x का होल स्क्वायर। देन इसके अलावा इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ भी वन मान के इसको क्या लिख लो, ऐसे लेके इसको फिर नीचे कर लो, क्या जाएगा sin x माइनस cos x इंटू log x बटे x sin स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा और हो जाएगा dy बाई dx। ये आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन और आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इजी से एक क्वेश्चन जो आपके पास मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है,
लास्ट में जाते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटोज का क्लिक करके हम दे देंगे और आप वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सेंड करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स में फोटो के रूप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहा है यदि वाई बराबर क्या दिया है, वाई बराबर दिया है, मैं क्वेश्चन को और देख लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो प्रूफ कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। वाई बराबर दिया है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ रहता है, इसलिए करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये मुझे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करना है तो देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। थोड़े से हम साइड से होकर फिर लिख रहे हैं, आप देखते रहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे सिद्ध करना है तो क्या करो, दोनों पक्षों का एक से सापेक्ष अवकलन कर दो, यानी वाई बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, किसको क्या करना है, सिद्ध करना है, किसके, एक्स से सापेक्ष। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या जाएगा, प्रथम ये अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दो, यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, पूरे का बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का। ऐसे सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन करोगे क्या जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स से क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन करोगे 1 का करोगे 0 प्लस कॉस एक्स का करोगे माइनस का साइन एक्स, बट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर मैं यहाँ कर देता हूँ आपको, इसका इसमें अंतर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 0 हो जाएगा, इसका माइनस में उसका जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है, पूरे रूट ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस, ये होता है कि क्या है पूरा का होल स्क्वायर है कि नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो ये 1 से इस A1 से कैंसिल हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आएगा और हैंड्स का जाएगा हैंड्स रूट। ये तो हमने क्या यहाँ से लेके चला और इसके इधर क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने सिद्ध करके क्या ला लिया, ये ला लिया, ठीक है, क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, यदि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़े से साइड जाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आपके साथ हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते रहेंगे। यदि वीडियो लॉन्ग हो रहा हो तो कहिएगा तो रोक देंगे, नहीं तो भी थोड़ा एक या दो क्वेश्चन बताते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे, उसको आप जरूर देख लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं देखे हैं और वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करो, सबसे पहले नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करो तो भाई हमने साइन इनवर्स तो लगाया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग बहुत लंबा हो जाएगा,
उस लंबे से बचने के लिए, उस प्रोसेस से बचने के लिए क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, माना कि एक्स वाई क्या मान लेते हैं टेन थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स हमने वहाँ क्या रख दिया टेन थीटा, वाई वाला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस ये क्या वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा होगा, फिर पढ़े होगे। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक चीज़ और इसके साथ बताया है, साइन इनवर्स साइन थीटा हो ठीक क्या रहता है थीटा रहता है, साइन साइन कैंसिल होता है, फिर ये होता है यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ठीक हो जाएगा साइन टू थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा, देन वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एस फार्मूले से क्या हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ टू थीटा हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने थीटा की जगह क्या रखा भाई, थीटा क्या लिखे हमने टेन इनवर्स एक्स, थीटा क्या रखा है टेन इनवर्स एक्स, फिर यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तो अब क्या करें, दोनों कुछ का तुलना करते हैं, डी वाई तुलना नहीं अवकलन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करना है 2 गुणे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका क्वेश्चन। अब इसी रिलेटेड कॉस में भी आता है, इसका एक क्वेश्चन हम लोग आपको यहाँ दे देते हैं, कॉस का भी आता है, दे देगा y बराबर क्या देगा y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर क्या होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक y बराबर दे रहा है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन ऑन कंडीशन हमेशा क्या मानोगे x बराबर x इक्वल टू 1 x और टेन थीटा, क्या मानोगे x बराबर टेन थीटा, जब भी ऐसे पावर में या बेस में कहीं भी रहे, चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमेशा क्या मानोगे x बराबर टेन थीटा मान लोगे, तो इजी वे से हल हो जाएगा। उसके साथ एक क्वेश्चन और है बहुत प्यारा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, कई बार पूछा गया है बोर्ड में, मैं भी जब था तो यूपी बोर्ड में पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन को उठाने में कुछ अलग ही मजा आता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर इन्फिनिटी तक, कहाँ चला गया इनफाइनाइट तक, ठीक है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली होंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, क्वेश्चन भी लॉन्ग है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देगा। कहता है जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या सिद्ध करिए, कि हमेशा सिद्ध करने में ही आता है, मान निकालने में बहुत कम आता है, क्योंकि मान निकाल रहे तो कुछ भी निकाल सकता है, सिद्ध करने में ईजी होता है ना, एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जब सिद्ध करने के लिए दे दिया, जब सिद्ध करने के लिए दिया तो आप किसी तरह सिद्ध कर सकते हो, लेकिन जब कह दे क्या मान कर करिए तो दिक्कत होता है। दे देगा इफ गिवन है देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, सॉरी कॉस नहीं साइन है ना, साइन एक्स, ये आपको प्रूव करना है। देन देखते हैं इजी बहुत इजी सॉल्व करेंगे फटाफट। क्या है y है, जब भी आया ऐसा तो जितना जो इन्फिनिटी दिया ना साइन एक्स
इसके पावर मान लो y, जो यहाँ फलन दिया रहेगा उसी को मान लो, जो भी फलन दिया है उसको मान लो। अब क्या करो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, टेकिंग द बोथ साइड लॉग लेने पर, जैसे लॉग लोगे फिर क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स पे y, ये क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर y लॉग साइन एक्स, हो गया नहीं हो गया। अब देखो दोनों पक्षों का एक से सापेक्ष तुलना करने पे, दोनों पक्षों में एक से सापेक्ष अवकलन करने पे, दोनों पक्षों क्या करो, एक से सापेक्ष अवकलन करो। जैसे दोनों पक्षों क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके अवकलन करने पर, जैसे अवकलन करोगे तो क्या रहेगा, dy dx log x बराबर dy dx y log sin x। हमें यहाँ देखो सिर्फ करने में क्या है, log sin x, एग्जाम मुझे मिलेगा नहीं, आ जाएगा, बहुत ईजी हो गया। कुछ तो मिला मुझे, इसका अवकलन करोगे, यहाँ y है, जैसे अवकलन करोगे 1/y dy by dx, ये क्या होगा, देख लो, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, ये दो फलनों का बनेगा, नहीं बन गया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, प्रथम फलन क्या है, y गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है, dy dx log sin x प्लस log sin x होगा dy dx y के ऊपर, ठीक है। देन मैं यहाँ करता हूँ, चलिए करते हैं, 1/y dy by dx इक्वल टू, यहाँ देखो y करोगे log sin x, पहले इसको मानोगे, पहले क्या करोगे, sin x को मानोगे, sin x मानोगे क्या जाएगा, ये x मानोगे, क्या होगा, dy dx log x, dy dx log x क्या होता है, y by sin x इंटू dy dx sin x, होगा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा भाई, sin x प्लस यहाँ क्या है, log sin x dy by dx, देखो dy by x है ना, dy by dx यहाँ है, इसको क्या करो, इधर लिख चले जाओ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस log x चाहिए ना, इसको इधर लिखा जाओगे 1/y माइनस log sin x dy by dx, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ देखो क्या आ जाएगा, dy dx sin x क्या होता है, cos x बटे sin x, ये क्या हो जाएगा, cot x, इसका वन मान लो, ये क्या जाएगा, 1 माइनस y log sin x अपन y इक्वल टू dy by dx इक्वल टू y इस sin x बटे cos x का मतलब क्या होता है, cot x, क्या होता है, cot x। अब देखो मुझे कुछ पार्ट में नहीं मिल गया, इसको यहाँ तक चले जाओ, तो dy by dx इक्वल टू क्या जाएगा, y स्क्वायर cot x, होगा नहीं होगा, ये बताओ, ये इंटू हो जाएगा, एक बटे आ जाएगा 1 माइनस y log sin x, हमने क्या करेगा, प्रूफ कर दिया भाई, बहुत इजी है, कुछ करना है ये नहीं है, एकदम इजी वे से, कितना इजी है, हैंस ये आपको लगभग 2 नंबर, यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप 5 नंबर आराम से लेके जाएगा। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन पे, इसी तरह हर एक बेसिस क्वेश्चन पे आप सॉल्व करते रहिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को हमें सेंड करिएगा, ताकि मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम नेक्स्ट वीडियो में हो सके कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको भेज सकें। ठीक है, इसी के साथ आज है आपका 16 फरवरी, जो कि है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो कि जानते हैं, थोड़ी सी इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। बसंत पंचमी क्या होता है,
यहाँ इसी समय से जो ऋतु होती है चेंज हो जाती है। वसंत की ऋतु आगमन रहती है, हर एक मौसम सुनहरा लगता है, इसके पहले ठंडी ना ही अच्छी लगती है ना ही गर्मी अच्छी लगता है। लेकिन वसंत का मौसम ऐसा होता है जिसमें फूल खिलने लगते हैं, यानी जो पौधे होते हैं अपने नए अंकुर में विजित होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे सरस्वती माता का आगमन होता है और यहाँ पे पढ़ाई में हर एक चीज़ में आपका मन लगना स्टार्ट होता है। इस साथ आज है सरस्वती पूजन। मैं तहे दिल से माता सरस्वती को नमन करता हूँ और आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।